भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी? दोस्तों, आज का प्रसंग हम सबको जानना बहुत जरूरी है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। इस वीडियो से आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए और सुनिए। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का झारखंडी संदीप यूट्यूब चैनल में। मित्रों, टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी? मित्रों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। गुण दोस्तों हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं उसमें कोई ना कोई दोष भी होता है। पर हमें उसको ना देखकर गुण को देखना चाहिए। हमें किसी को देखकर बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सोचता है और जो सोचता है वही करता है। इसलिए हम वो देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम हमेशा दोष को ही देखते हैं और यही कारण है कि हमारे अंदर की गुण की अभाव रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन मस्तिष्क विचारों को गंदगी जमा करते हैं और इसको अपनी कर्म द्वारा लोगों के बीच फ्लैट रहते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ घोड़ा पर दृष्टि डालते हैं। स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, स्त्री से हुआ। मैं आपको बताऊं कि कैसे दर्शन बंधु स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर स्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वत्सल होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता हर समय निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है उसे दबाया जाता है, सत्य खड़े रहते हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी कुछ ना समझे। स्त्री ही पुरुष की शोभा है, स्त्री से ही घर बना है। लकड़ी पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को ग्रह इसीलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफी समय लिया था ताकि उसमें किसी तरह की गुण का अभाव ना रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मंत्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था। पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते भगवान को कई दिन बीत गए, परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई। तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछने के लिए बेबस हो गया। दूत ने भगवान से पूछ ही लिया, परमेश्वर है, सृष्टि के रचिता, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते, अब यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है? तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर में अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर ना जाना पड़े। मेरी संरचना के कई रूप और कई नाम होंगे, लेकिन फिर से अपने आप को संभल कर एक नई जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा। यह स्वयं दुख सहकर, रोग शोक से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियां को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। दर्शन पूर्व भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य प्रहरता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह है। 2 हाथ, 2 पैर, आंख, नाक, कान, मुख सब पुरुष के समान है। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, पार्थ,
यह पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी, इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की यह बात सुनकर पार्थ ने उसे छूकर देखा कि देखें यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वो बहुत कोमल थी, वो एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा क्यों हंस रहे हो? तब वो पार्थ बोला, हे प्रभु आप क्या कह रहे हो कि हर स्थिति से लड़ सकती है? मैं यह सोचकर हंस रहा हूँ कि आपने बनाई तो बहुत नाजुक है, हर स्थिति से कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान पार्थ ने देखा कि उसे स्त्री रूपी रचना की गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों से हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की बूंद थी। पार्थ ने पूछा, हे प्रभु इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान, इसकी आंखों से निकालने वाले आंसुओं का पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी। जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, उसी समय ये अपने दुख को इन आंसू के द्वारा निकाल कर बाहर करती है। इस माँ की सारी पीड़ा आंसू का रूप लेकर बाहर निकाल जाएगी और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भूलने का इसके पास यह सबसे अच्छा मध्य होगा और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छे को झुका भी सकती है। दर्शन मात्र भगवान की बात सुनकर सेवक बोला है, भगवान संसार में एक अनमोल रतन भेजा है और सच है।